औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 9.5 को सॉल्व करेंगे इंटर की मैथमेटिक्स बुक में से। तो सबसे पहले आपने अगर प्लीज़ वीडियो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने, जो कि पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करके हूँ पार्ट नंबर 2 में। तो अभी यहाँ पे 2 सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि आपके पास फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर। यहाँ इसमें कंडीशन यहाँ पे है कि सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो किया था वो उसमें क्या था कि सेंटर ओरिजिन पे था, यहाँ पे ओरिजिन पे नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ तो केस नंबर 3 यहाँ केस नंबर 4 होगा इसमें। सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशन। नंबर 1 में फोकस आपके पास 2 3 और एसेंट्रिसिटी आपके पास ये मिला हुआ है। वेयर एज ट्रांसफर्स एक्सिस जो है वो अलॉन्ग पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आपके पास देखें कि सेंटर जो है वो आपके पास क्या है, ये जो है सेंटर वो ओरिजिन पे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर एच कामा के होगा। सही है, ओरिजिन पे नहीं होगा तो यहाँ पे इस तरीके से होगा। तो ये हमारे पास क्या मिला हुआ है, 1,3 मिला हुआ है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे इक्वेट अगर करेंगे तो h की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 और k की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। आसान है यहाँ तक। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपके पास ये देखें फोकस भी मिला हुआ है। तो इसमें देखें कि केस नंबर 3 है यहाँ पे। तो इसमें फोकस जो होगा उसकी कंडीशन हमारे पास है कि इसमें जो फोकस होगा वो होगा आपके पास C+H होगा कामा K होगा। तो जब ये आपके पास क्या मिला हुआ है 2,3, तो यहाँ से अगर मैं इसको फाइंड आउट कर लूँ, किसको फाइंड आउट करूँगा, के की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाएगी 3 आसानी से, क्योंकि के को इक्वेट किया है इसके साथ। C+H, अब इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ कि C+H इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 2 के बराबर। तो यहाँ से हमें H की वैल्यू 1 मिली हुई है, तो H यहाँ पे 1 प्लस का उस तरफ माइनस का इसका मतलब कि C की वैल्यू आपके पास 2 माइनस 1 इसका मतलब कि 1 हो गई। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं C² इज इक्वल टू भी आपके पास 1 मिल गया। ये तो हो गया। चले अब हमने क्या फाइंड करना है कि सबसे पहले आपने ये C की भी वैल्यू मिल गई, K की भी वैल्यू मिल गई और H की भी वैल्यू मिल गई है। और आपके पास देखिए एसेंट्रिसिटी आपके पास √3 मिली हुई है। तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे कि एसेंट्रिसिटी आपके पास √3 मिली हुई है। तो एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है आपको पता है कि AE इज इक्वल टू 1 होता है। A इज इक्वल टू 1 आपके पास। तो यहाँ से अगर मैं इसको फाइंड आउट करूँगा किसकी वैल्यू, अगर मैं A की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो E इस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, A इज इक्वल टू 1/E। E की वैल्यू क्या है √3 है। इसका मतलब कि A की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट हो गई। लेकिन A का स्क्वायर चाहिए, तो A का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद आप क्या फाइंड करेंगे, B² की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो B² आपके पास फार्मूला होता है, ये हो जाएगा C² प्लस A², सॉरी यहाँ से C² माइनस A² हो जाएगा, क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं। तो B² इज इक्वल टू C² 1 है आपके पास, माइनस A², तो A² क्या है आपके पास 1/3 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 में से एक माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 2/3। तो B² की भी वैल्यू आपके पास मिल गई है 2/3। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो इज अलोंग किसके ऊपर है, देखें एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी कंडीशन के हिसाब से ये फार्मूला बन जाएगा, ये x², ठीक है, ये हो जाएगा A² माइनस ये हो जाएगा y माइनस k का होल स्क्वायर अपान में B² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यूज़ पुट कर दूँ तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। चलिए इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो ये अब आपके पास x सेम होगा और माइनस h की वैल्यू देखें क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 और इसका होल स्क्वायर अपान में A² है। तो A² की वैल्यू क्या फाइंड आउट करके आए हैं 1/√3 है, सॉरी 1/3। और यहाँ से माइनस y माइनस k की वैल्यू देखें क्या है हम फाइंड करके आए हैं 3। तो यहाँ से मैं 3 पुट कर दूँ और इसका होल स्क्वायर कर दूँ अपान में B² क्या है आपके पास 2/3 है इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ तक भी आप देखें कि आंसर सही है, लेकिन इसको ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये नीचे 1 है उसको ना लिखें, और ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चले इसको और भी 2 से इसको मैं थ्रू आउट क्या कर दूँ कि मल्टीप्लाई करा दूँ तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं
तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, बाकी आपके पास 3 बचेगा, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 जा 2। तो यहाँ तक आपके पास इसका आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके से अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि हमारे पास क्या मिला हुआ है। इसमें कह रहा है कि फोकस जो है वो 4,5 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो y इज इक्वल टू 1 है और ट्रांसफर एक्सिस जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास फोकस आपके पास देखिए क्या है कि 1,5 है। सेंटर, अच्छा सबसे पहले सेंटर हम मैं यहाँ लिखूँगा। तो सेंटर आपके पास देखिए कि क्या होता है कि h,k होता है, सही है। तो इसमें मैं अगर लिख लूँ कि फोकस आपके पास क्या है h,k है। चलिए उसको पहले फोकस लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको लिखेंगे। तो इसमें देखें कि सेंटर आपके पास अगर यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या है 1 है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ। चलिए तो यहाँ तक हमारे पास ये फोकस, तो फोकस यहाँ पे, लेकिन इसमें करें वेयर पैरेलल टू y एक्सिस है। तो यहाँ से y एक्सिस के ऊपर जब पैरेलल होगा तो हमारे पास इक्वेशन जो होगी वो आपके पास ये होगी y माइनस k का होल स्क्वायर अपान में आपके पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर सेम माइनस x माइनस h का होल स्क्वायर अपान में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें फोकस हमारे पास क्या है कि मिला हुआ है। फोकस का जनरल फॉर्म इसमें हमारे पास क्या होगा, ये देखिए फोकस है तो मैं ऊपर भी लिख के आया हूँ फोकस क्या है c प्लस एच है, लेकिन यहाँ पे कुछ और होगा। यहाँ पे हो जाएगा h कामा ये हो जाएगा c प्लस k हो जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे हो गया 4,5। चलिए इसको इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से h इज इक्वल टू फर्स्ट में 4 और ये हो जाएगा c प्लस के इज इक्वल टू 5। तो मैं उसको यहीं पे रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है कि c प्लस के इज इक्वल टू आपके पास क्या है 5 हो गया। अब मुझे क्या है कि k की वैल्यू चाहिए। तो अब k की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, सेंटर से आपके पास k की वैल्यू मिल जाएगी। और सेंटर आपके पास क्या होता है h,k होता है। मैं अगर इसको लिख लूँ कि सेंटर जो है आपके पास वो है h,k। तो अब आपके पास ये सेंटर जो है h,k है, तो इसका मतलब कि सेंटर भी क्या बन जाएगा आपके पास, ये h की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि k की वैल्यू अब फाइंड आउट करूँगा। देख k की वैल्यू देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा अब हमारे पास क्या मिला हुआ है, देखें ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिली हुई है। तो इसमें अगर मैं इसको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो यहाँ से बनेगी वो आपके पास किस तरह से बनेगी कि y इज इक्वल टू होता है k माइनस ए अपान ई, ये होता है। तो y आपके पास देखिए क्या है 1 के बराबर है, इसको मैं 1 रख दूँ। तो यहाँ से k को मैं सेम रखूँगा क्योंकि k की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो k को मैं ऐसे ही रख दूँ। उसके बाद फिर a है, तो a की वैल्यू अब आप यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, मैं भी इसको सेम रख देता हूँ। a अपान में एसेंट्रिसिटी आपके पास नहीं मिली हुई, तो हमने क्या करना है कि एसेंट्रिसिटी को भी फाइंड आउट करना है हमने। तो एसेंट्रिसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी मैं इसको सेम लिख देता हूँ। यहाँ तक तो हो गया ये आंसर आपके पास, ठीक है। यहाँ हम इसको इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूँ, आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखें सेंटर भी मिला हुआ है मुझे। तो सेंटर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, सॉरी, यहाँ पे तो सेंटर मिला हुआ है मुझे। कौन सा मिला हुआ है 4 का माँ, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे सेंटर की वैल्यू क्या मिली हुई है 3 मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर आपके पास हो गया कौन सा h,k। तो यहाँ से मैं अगर इसको इक्वेट कर दूँ तो अब k की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। चलिए अब मैं k की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। तो ये हो गया आपके पास 1 इज इक्वल टू k की वैल्यू है आपके पास 3 और फिर माइनस a अपान ई। इसको और भी सॉल्व आउट करेंगे तो 3 इस तरफ हो जाएगा, तो ये माइनस के 2 बचेंगे इस तरफ, -2 इज इक्वल टू यहाँ से बच जाएंगे माइनस a अपान ई। माइनस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से a आपके पास ये इस तरफ जाकर ये हो जाएगा 2e। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये -2 का बच गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके पास a की वैल्यू मैंने निकाली है, तो a आपके पास जो बना है वो आपके पास है 2e। इसका मतलब ये हुआ कि a आपका यहाँ तक मिल गया। अच्छा अब यहाँ से मैं c की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकता हूँ अब, ठीक है। c की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करूँगा, यहाँ से। ये है c प्लस के, तो c प्लस के की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ कि c की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई है 5, ये माइनस का 3, तो इसका मतलब कि c इज इक्वल टू 2 हो गया। इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं, c स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से c स्क्वायर भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। c स्क्वायर की मिल गई। अब हमें क्या चाहिए कि a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या है कि a
ठीक है, वो चाहिए हमें। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब ये देखें कि आपको पता है कि एसेंट्रिसिटी किसके बराबर होती है, सी अपान ए। तो चले मैं इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सी की वैल्यू क्या है, 2, सही है। ई इज इक्वल टू सबसे पहले, और अपान में ए आपके पास क्या है, 2 ई है, तो यहाँ से 2 ई, इसका मतलब 2 2 कैंसिल आउट हो गया। ये ई इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया है, 1/ई। तो ये ई इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि एसेंट्रिसिटी आपके पास 1 मिल गई है, ठीक है। यहाँ से आपके एसेंट्रिसिटी 1 मिल गई। जब मैं यहाँ पे इसको इसमें पुट कर दूँ, ए इज इक्वल टू 2ई, तो इसका मतलब कि 2 मिल जाएगा हमें, ए भी मिल गया। इसका मतलब कि ए भी मिल गया, सी भी मिल गया। ए का स्क्वायर कर देंगे तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो अब बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बी स्क्वायर आपके पास क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर को फाइंड करने के लिए आपको पता है फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो चलें इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ से देखें कि ए तो 2 मिल गया, ए का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ से सी स्क्वायर भी आपको क्या मिला है, ये 4 मिल गया आपके पास। तो 4 माइनस 4 आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। चले बी स्क्वायर भी मिल गया आपको। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। किसमें, आपके पास ये जनरल फॉर्म है, तो y माइनस के, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y माइनस के की वैल्यू आपके पास क्या है, के हमने फाइंड किया था जो अभी अभी, ये 3 है। तो इसका होल स्क्वायर अपान में ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या है आपके पास 4, और इसी के साथ बी स्क्वायर 0 है तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये आपके पास इज इक्वल टू 1। इसका आंसर यहाँ तक आ गया है। अब हम चलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 क्या कह रहा है। चले अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें कह रहा है कि आपने कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है, आपने एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, फोकी फाइंड करनी है, वर्टाइसेस और लेटस रेक्टम फाइंड करने इन केसेस के ऊपर। तो सबसे पहले ये आपके पास क्या है कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 गिवन है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर देता हूँ, ठीक है। और ये किस टाइप की है, मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, इट इज़ ऑफ द फॉर्म। ये किस फॉर्म के हैं, आपके पास एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर में अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो आपके पास कंपेयरिंग कर रहे हैं, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मिल गया, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपके पास मिल गया 16, यहाँ से मिल गया आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है कि सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और सी की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम यहाँ से फार्मूला लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो माइनस ए स्क्वायर इस तरफ आएगा तो सी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलें इसको फाइंड कर देते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 9 प्लस 16 करेंगे तो ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 24। इसमें से आपके पास ए की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 5। क्यों 5, क्योंकि इसका अंडर दोनों तरफ से लेंगे। यहाँ तक तो आसान हो गया, आपके पास ये ए और बी और सी मिल गया। अब हमने क्या करना है फाइंड आउट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे एसेंट्रिसिटी का फार्मूला लिख देता हूँ। एसेंट्रिसिटी है आपके पास सी अपान ए। तो यहाँ से मैं इसको वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। देखिए सी की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मैंने ए लिख दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा सी स्क्वायर, इसका मतलब कि सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू है 5 अपान में ए की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, ए का स्क्वायर है लेकिन इसका अंडर लेंगे तो 3 मिल जाएगा। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट। उसके बाद हम सेकंड चीज़ कौन सी फाइंड कर रहे हैं, फोकी फाइंड कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर इसमें फोकी जो आपके पास मिल जाएंगी वो आपके पास ये हैं। इसका जनरल फॉर्म में पहले लिख देता हूँ। ये है आपके पास प्लस माइनस सी कामा 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस माइनस सी आपके पास देखिए क्या मिला है, 5 मिला है, और ये आपके पास 0। तो अब तीसरी चीज़ क्या है, वर्टाइसिस फाइंड करने हैं। तो मैं तीसरी चीज़ भी यहाँ पे लिख देता हूँ। आसान है ये क्वेश्चन बहुत। वर्टाइसिस फाइंड करने के लिए आपके पास देखें कि वर्टाइसिस हैं आपके पास, ये होता है प्लस माइनस ए कामा 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वर्टाइसिस मिल गई है प्लस माइनस ए की वैल्यू देखें क्या मिल गई है, यहाँ से 3 और कामा 0, वर्टाइसिस भी मिल गई। अब हम क्या करेंगे इसमें कि आपके पास दूसरी चीज़ क्या है, लेटस रेक्टम। तो इसमें से लास्ट चीज़ जो फाइंड कर रहे हैं, लेटस रेक्टम इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 2b स्क्वायर अपान में ए। तो चले मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16 अपान में ए की वैल्यू क्या है, ए हम क्या फाइंड करके आए इसका 3।
तो इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, ये कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। यहाँ से मैंने गलत कर दिया, यहाँ से 32/3। तो ये आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने फाइंड करनी थी। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही हम देखेंगे इसका नंबर 2 को देखते हैं। अब देखें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है वो इस तरीके से है कि ये इसका जनरल फॉर्म पहले नहीं बना हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, बनेंगे इस तरफ 4 से डिवाइड कर दे ताकि यहाँ पे 1 बन जाए। तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ से 4 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी 4 इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 1। तो अब ये आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1, और ये किस फॉर्म की इक्वेशन है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि आपके पास यहाँ पे ये हो गया आपके पास माइनस। तो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख लूँ तो ये हो जाएगा माइनस का y² और ये प्लस के हैं आपके पास क्या, या माइनस से आप क्या कर देंगे, इसको और भी मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, तो माइनस जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्वेश्चन ही मैंने शायद गलत लिखा है, +4 था यहाँ पे और इज इक्वल टू 0 था। तो चले मैं इसको दोबारा से सॉल्व करता हूँ। तो ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि मैं इसकी वैल्यू 4 को उस तरफ कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, x² - y² इज इक्वल टू -4 है। तो -4 से दोनों तरफ से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करा देंगे, -4 और ये भी -4। तो यहाँ से हो जाएंगे माइनस के 4x। ठीक है, माइनस के ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा y²/4, ये हो जाएंगे माइनस के x²/4 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये किस टाइप की इक्वेशन है, मैं उसको लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 y² में ये a² माइनस x²/b² इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि इसको इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास a² भी आपके पास क्या मिल गया है 4, और यहाँ से b² भी मिल गया है 4। तो a² b² मिल गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, c² की वैल्यू। तो यहाँ से c² की वैल्यू फाइंड करेंगे। चले c² की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है c² इज इक्वल टू a² प्लस b², मतलब कि 8 हो जाएगा। तो दोनों तरफ से हम अंडर लेंगे c की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट चीज़ हमने एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है जो कि c/a है। तो c की वैल्यू आप 2√2 में a की वैल्यू देखें, a आपके पास 4 है, a², इसका मतलब कि a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू भी 2। तो मैं 2 पुट कर देता हूँ, यहाँ से एसेंट्रिसिटी आपके पास 2 मिल गई। सेकंड चीज़ क्या फाइंड करनी है, देखें कि वर्टेक्स फाइंड करने और फोकी फाइंड करनी है। तो फोकी फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है +-c, 0। इसका मतलब कि +-c की वैल्यू क्या है 2√2, 0। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही हमारे पास इसका जो थर्ड है, हमारे पास थर्ड में क्या फाइंड आउट करेंगे, हम थर्ड में फाइंड हम करेंगे वर्टाइसिस। ये है +-a, 0। इसका मतलब कि +-a क्या है आपके पास 2, 0। अब लास्ट चीज़ हमने फोर्थ लेटस रेक्टम फाइंड करना है। तो लेटस रेक्टम है 2b², b² की वैल्यू 4 यहाँ पे रख दूंगा, अपान में है a क्या है 2, तो 2 कैंसिल आउट, यहाँ से हो गया 4। तो यहाँ तक आपके कंप्लीट सॉल्व हो गए। चलिए अब यहाँ पे इसको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम क्या करेंगे, इसका जनरल फॉर्म बनाएंगे इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे कि इसमें ये प्लस का 1 उस तरफ जाएगा, माइनस का 1, ये हो जाएगा 9x² माइनस y² इज इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, -1 के साथ दोनों तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें, तो ये हो जाएगा -9x² और ये प्लस के y² इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 1। सही है। अब हम क्या करेंगे कि आपके पास क्या है कि ये y², इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y² माइनस 9x² इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं इसको और भी ज़्यादा मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ y²/1, क्योंकि जनरल फॉर्म बनाना है। सही है। माइनस ये 9 जो है मैं इसको नीचे लेकर आऊँगा, तो ये हो जाएगा x² 1/9, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आपके पास जनरल फॉर्म इसमें से बन जाएगा। तो ये किस फॉर्म का है, आपके पास पता है कि ये आपके पास ये है y² a² और माइनस x² b² इज इक्वल टू 1 के टाइप का है, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपके पास a² की वैल्यू 1 मिल जाएगी। चलिए कंपेयर कर लेता हूँ, तो मैं a² इज इक्वल टू 1, इसका मतलब कि a की भी वैल्यू 1 मिल गई है।
उसके बाद बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर कंपेयर करेंगे 1/9। तो यहाँ से अगर मैं बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो बी इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि अंडर लेंगे तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ से हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैं यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड कर लूँ। सी स्क्वायर किसके बराबर है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब कि ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर क्या है 1/9 है, तो 1/9। इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/9 = 9 और ये हो जाएंगे 10/9। तो यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास √10 ही रहेगा आपके पास, और 9 का अंडर रूट निकल आएगा 3। तो सी की वैल्यू ये सही है। अब हमने क्या फाइंड करनी है, तो ये हम चीज़ें अब फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले एसेंट्रिसिटी है, वो है आपके पास C/A। तो चलें C की वैल्यू हम अभी फाइंड करके आए हैं, वो क्या है √10/3 है। अपन में A है तो A की वैल्यू क्या है 1 है, तो मैं 1 रखूँ ना रखूँ फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तक हो गया। सेकंड में क्या है फाइंड करना, हमने फोकी फाइंड करनी है। तो फोकी की आपके पास जनरल फॉर्म में बार बार नहीं लिख रहा, +-C होता है, तो +-C क्या है आपके पास √10/3, यहाँ तक हो गया। अब थर्ड में क्या फाइंड करना है हमने, थर्ड चीज़ जो है वो है आपके पास वर्टाइसिस भी क्या है +-A होता है, +-A का मतलब +-1, अच्छा उसके बाद अब लास्ट चीज़ इसमें हमने फाइंड करनी है, वो क्या है, थोड़ा सा उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेटस रेक्टम वो 2b², का मतलब कि b² की वैल्यू क्या है 1/9 है, तो मैं यहाँ पे इसको 1/9 लिख देता हूँ, सही है। और डिवाइडेड बाय a, इसका मतलब कि ये मैं डिवाइड ऐसे लिख दूँ, a की वैल्यू क्या है 1 है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ से 2 × 2 अपान में 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेटस रेक्टम की वैल्यू अपान में 1 है, उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपके पास हो गया 2/9। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब ऐसे ही हम इसको क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो अब हमारे पास इसका लास्ट 3 का है हमारे पास ये क्वेश्चन। तो ये हमारे पास किस टाइप का है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x² अपान a² माइनस y² अपान में 9 इज इक्वल टू 1। तो इसको हम कंसीडर 1 से कर लेते हैं और इसको 2 इक्वेशन से। इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से a² इज इक्वल टू 4 और b² की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे b² है, तो b² इज इक्वल टू आपके पास क्या है 9 है। तो a की वैल्यू अब आपके पास क्या मिल गई है, देखें कि a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a आपके पास है 2 और b की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है। अब उसके बाद हम c फाइंड आउट करेंगे, तो c का फार्मूला क्या होता है, c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। इसका मतलब 4 और 9 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 13। तो c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपके पास √13 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका एसेंट्रिसिटी पहला हम इसका फाइंड करेंगे, एसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ये है 9, अच्छा 4 अपान, देखें ऐसा सवाल करके तो नहीं है हम पीछे, क्योंकि डबलिंग ना हो जाए इसमें, ठीक है। 9/16 ये पहला हो गया था इज इक्वल टू 1। चलिए ठीक है, इसको हम देखते हैं अभी। तो अब हमारे पास ये क्या है कि इसमें एसेंट्रिसिटी फाइंड करना है। एसेंट्रिसिटी है C/A, इसका मतलब कि √13/2, सही है। यहाँ तक हो गया, एसेंट्रिसिटी फाइंड हो गया। उसके बाद सेकंड में आपके पास क्या फाइंड करना है, हमने फोकी फाइंड करनी है। तो फोकी में यहाँ पे लिख देता हूँ, फार्मूला क्या होता है +-C, तो ±√13, 0। और उसी के साथ में तीसरी चीज़ क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ, वर्टाइसिस, तो +-A, वो क्या है आपके पास 2, 0 आपके पास। और फिर हम क्या करेंगे, लेटस रेक्टम फाइंड करेंगे। लेटस रेक्टम फाइंड करने का फार्मूला है 2b² की वैल्यू, b² क्या है आपके पास 9 ओवर आपके पास है a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो लेटस रेक्टम आपके पास क्या मिल गया, सिर्फ 9। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, इसमें कह रहे हैं कि आप क्या फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 4 पूरे में क्या क्या फाइंड करना है, एक सेंटर, फोकी इन और एसेंट्रिसिटी, वर्टाइसिस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये x माइनस एच का होल स्क्वायर अपान में a² माइनस y प्लस 3 का होल स्क्वायर अपान में b² इज इक्वल टू 1। इसको मैं अगर इक्वेशन 1 दे दूँ और इसको 2 दे दूँ, ये दोनों एक जैसे हैं। तो अब यहाँ से मुझे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर मैं इसको इक्वेट कर दूंगा तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ a², उसकी वैल्यू हमारे पास 9 हो जाएगी,
और बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 16। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 4 है। फाइंड आउट हो गई। अब हम क्या करेंगे सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का जमा करेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को, तो 16 और 9 जमा करेंगे 9 + 16, इसका मतलब कि ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अंडर रूट लेंगे तो सी का अंडर रूट ये 5 हो जाएगा। सी भी आपके पास फाइंड आउट हो गया। अब सबसे पहले हमने एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। यही चीज़ है हमने क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड किया था, लेकिन उसमें केसेस थोड़े मुख्तलिफ थे 1 और 2, लेकिन इसमें 3 और 4 है। तो एसेंट्रिसिटी आपके पास क्या है C/A है, प्लस माइनस C/A, तो प्लस माइनस आपके पास हो जाएगा C, मतलब 5/, उसके बाद है ए की वैल्यू क्या है 3। एक चीज़ हमारे पास ये हो गई। अब हमारे पास क्या है फोकस, दूसरा हमने फाइंड करना है। तो फोकस फाइंड करने के लिए मैं उसका जनरल फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर इस टाइप का केस होगा तो ये हमारे पास इस तरीके की कंडीशन होगी और ये आपके पास क्या मिलेगा, देखिए H ± C, इसका मतलब कि H की वैल्यू, सॉरी यहाँ से इनको हम कंपेयर नहीं करके आए, यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा -K, सॉरी। तो मैं जब इनको कंपेयर करूँगा तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। H की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, यहाँ H इज इक्वल टू 5, और K की वैल्यू देखें क्या हो जाएगी -3, K इज इक्वल टू -3 हो जाएगी। चलिए ये हो गया। H की वैल्यू क्या है ऊपर देखें 5 प्लस माइनस C की वैल्यू 5 और कामा K की वैल्यू आपके पास क्या है -3, तो ये हो गया आपके पास -3। अच्छा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फोकस आपके पास देखिए 2 मिलेंगे, क्योंकि प्लस माइनस भी ऐड किया हुआ है ना इसमें। तो फोकस आपके पास एक तो मिलेगा प्लस के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो 5 + 5 10 कामा -3 हो जाएगा, और दूसरा फोकस क्या मिल जाएगा 5 - 5 0 हो जाएगा, और ये -3, ये हो गया। अब हमने तीसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, वर्टेक्स फाइंड करने हैं, वर्टाइसेस। तो वर्टाइसेस आपके पास इसके पास देखें, इस कंडीशन में आपके पास वर्टाइसेस H ± C, K होंगे। तो मैं अब यहाँ पे रख लेता हूँ कि H की वैल्यू क्या है, हम क्या फाइंड करके आए 5 है, प्लस माइनस C की वैल्यू आप देखें क्या फाइंड आउट करके आए 5 है, K की वैल्यू -3। तो ये देखें वर्टेक्स और फोकस मैंने शायद सेम ही लिख दिए हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है। वर्टेक्स हम देखते हैं वर्टेक्स किसके बराबर होता है, थोड़ा सा सॉरी, तो यहाँ पे H ± C नहीं है, A है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गलती की थी थोड़ी। तो A की वैल्यू अब देखें क्या है 3 है, तो मैं यहाँ पे 5 की जगह पे 3, और ये हमने सही लिखा था कि आपके पास K ही होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं कि पहले प्लस के हिसाब से करेंगे तो ये हो जाएंगे 5 + 3 8 हो जाएंगे, और -3 से मैं अगर माइनस के हिसाब से कर दूं तो 5 में से 3 माइनस कर दें, बाकी आपके पास 2 बच रहे हैं, और दूसरे आपके पास -3, तो ये आपके पास वर्टाइसेस हो गए। ऐसे ही हम क्या करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें हमने और भी चीज़ फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसमें हमारे पास क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये जो होगा वो आपके पास x - h इज इक्वल टू प्लस माइनस A/E, ये बुक में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चले मैं यहाँ से इसकी इक्वेशन बना लेता हूँ। x - h क्या है आपके पास 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस A/E, इसका मतलब कि A ऊपर क्या है आपके पास 3 है, अपान में एसेंट्रिसिटी क्या फाइंड करके हैं आप +-5/3 है, तो मैं इसकी जगह पे 5/3 लिख देता हूँ। तो जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा x - 5 इज इक्वल टू, चलें ये हो गया आपके पास 3 नीचे, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएंगे आपके पास 9/5, तो मैं इसको लिख देता हूँ 9/5। चले इसको ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमने बनानी है, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9/5 माइनस ये प्लस का 5 उस तरफ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो अब आपके पास इसमें और भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। ये पहले प्लस के हिसाब से करेंगे तो 5 5 = 25, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल जाएगा 25 में प्लस के 9 कर दें तो आपके पास माइनस के 16 बचेंगे, -16/5। इनको आप इस तरफ लेकर आए, इक्वेशन फाइंड करनी है हमने। तो इक्वेशन किस तरह से फाइंड करेंगे हम, x उस तरफ है तो ये इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 5x इज इक्वल टू -16 है, इस तरफ लेकर आए तो ये हो जाएंगे प्लस के 16 इज इक्वल टू 0। एक तो हमारे पास ये हो गई। अच्छा, उसके बाद दूसरे हमने क्या करना है कि ये -9/5 के हिसाब से करना है, x इज इक्वल टू
-9/5 और ये -5, सॉरी यहाँ पे -5 थे, उस तरफ मैंने कर दिए हैं तो +5 हो जाएंगे, मैंने गलती कर दी थी। तो ये हो जाएंगे आपके पास। चले यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ आपके पास 25 और ये इसको माइनस के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। तो 25 में से -9 बाकी +16 बचेंगे, तो ये हो जाएंगे 5x और यहाँ से हो जाएंगे -16, इसको ही चेंज कर दिया। अब प्लस के हिसाब से करते हैं, तो x = 25 और 9 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 34/5। तो चलें इसको 5 को इस तरफ लेकर आएँ तो ये हो जाएंगे 5x, 34 को इस तरफ लेकर आए माइनस के = 0। तो यहाँ तक आपके पास इसका पूरा आंसर आ गया। तो अब ऐसे ही हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2, उसमें देखते हैं क्या है। अच्छा, तो अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 है, तो इसमें हम लिखते हैं कि ये किस टाइप का है। तो आप देखें कि ये आपके पास y में है, तो सबसे पहले ये इस टाइप का होगा y - k होल स्क्वायर = अच्छा 36 माइनस x माइनस h का होल स्क्वायर अपान में 64 = 1। इसको 1 कंसीडर करें और इसको 2 करें। तो जब इनको हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो आपके पास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यूज़, इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, या कंपेयरिंग कर लेते हैं। तो a², सॉरी यहाँ पे मैंने a² लिखना है, 36 नहीं लिखना क्योंकि जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे b², a² = 36, इसका मतलब a² = 36। तो हम यहाँ a की वैल्यू अगर फाइंड करें तो 6 हो जाएगा, सही है। और b² = 64, तो b² = 64, इसका मतलब कि b = 8 हो गया, सही है। अब हम क्या करेंगे कि ए बी की मिल गई। अच्छा, इसको भी इक्वेट कर देना कि के की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल आउट, के = 4 हो जाएगा, के = 4 और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, इसका मतलब कि एच की वैल्यू आपके पास -5 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एच ए बी की वैल्यू मिल गई, अब हम क्या करेंगे सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सी अब आपके पास कैसे फाइंड होगा वो आपको पता है कि c² = a² और b² को जब हम जमा करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास 100 हो जाएंगे। तो c की वैल्यू अब फाइंड कर लें तो ये हो जाएगा 10। अब ये सारी वैल्यूज़ हमें फाइंड हो गई है, लेकिन ये केस थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था। तो वो केस नंबर 3 था, तो ये केस नंबर 4 है। तो उसमें आपके पास देखें कि केस नंबर 3 और 4 में क्या फ़र्क होता है कि आपके पास वर्टेक्स और ये थोड़े चेंज हो जाते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अच्छा, अगर इस टाइप के होंगे तो आपके पास, अब में सेंटर नहीं फाइंड करना, हमने सबसे पहले एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। तो एसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, उसमें सेम होगा, ये तो सेम हो जाएगा, E/C है, ठीक है। एसेंट्रिसिटी आपके पास फार्मूला में ऊपर लिख के आया हूँ, C/A है। तो C की वैल्यू आप देखें कि क्या है आपके पास, C की वैल्यू 10 है और अपान में a की वैल्यू देखें क्या है, a की वैल्यू आपके पास है 6। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, टेबल लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा 5/3। अच्छा, उसके बाद सेकंड में क्या करना है, ये आपके पास एसेंट्रिसिटी, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि सेंटर भी फाइंड करें। तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में सॉरी सेंटर फाइंड नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सेंटर जो ऊपर वाले का होगा वही सेम नीचे होगा। सेंटर इसमें क्या हो जाएगा, h, k हो जाएगा। तो h, k = h की वैल्यू आप देखें क्या फाइंड आउट करके आए, h की वैल्यू कंपेयर किए तो -5 और k की वैल्यू आप क्या फाइंड आउट करके आए, 4 फाइंड आउट करके आए, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने तीसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, फोकी फाइंड करनी है। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये। अच्छा, इसमें जनरल फॉर्म क्या होगा फोकी का, क्योंकि ये थोड़ा चेंज है उससे, ये हो जाएगा h, k ± c, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा h की वैल्यू क्या है -5, k की वैल्यू हम पुट करेंगे, k की वैल्यू क्या है 4 ± c, तो c आपके पास क्या है 10 है। चले इसको दो तरीक़ों से सॉल्व करेंगे, एक तो प्लस के हिसाब से करें तो 14 हो जाएंगे, और दूसरा पॉइंट क्या मिल जाएगा आपका, ये -5 सेम, और अगर मैं इसको माइनस के साथ कर दूँ तो माइनस का 6 जवाब आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि वर्टाइसिस फाइंड कर रहे हैं, तो वर्टाइसिस का भी जनरल फॉर्म यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि केस चेंज है थोड़ा। तो यहाँ से हो जाएगा h, k ± a हो जाएगा। चलिए इसमें पुट कर देते हैं, h क्या है -5 सेम, और k की वैल्यू देखें क्या है 4 है ± a है। तो a की वैल्यू हम क्या फाइंड आउट करके आए हैं, आपके पास 6 है, तो मैं यहाँ पे 6 पुट कर दूंगा। तो अब आपके पास 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक -5 सेम, 4 और 6 10 हो जाएंगे, और दूसरा -5 सेम, 4 में से -6 कर दें तो -2 हो जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद फिर लास्ट चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो वो थोड़ी लंबी है, उसको आप देख लेना कि कैसे फाइंड करेंगे। देखते हैं, उसकी इक्वेशन है y माइनस के और प्लस माइनस ए अपान ई। तो y से माइनस के की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपान ई। तो a की वैल्यू देखें क्या है आपके पास, a है 6 अपान में e है, तो e आपके पास क्या है 5/3 है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 5/3। ये 3 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास, और माइनस का 4 उस तरफ जाएगा। इसको भी ये सॉल्व कर लेते हैं एक साथ ही। तो 18 हो जाएंगे, प्लस माइनस 18 अपान में आपके पास है 5, और माइनस का 4 उस तरफ जाएगा प्लस का। अच्छा, अब इसमें से इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। तो इक्वेशन किस तरीके से फाइंड करेंगे, एलसीएम लेंगे पहले प्लस के हिसाब से। ठीक है, मैं दो इक्वेशंस बनाऊंगा, एक प्लस और दूसरी माइनस। तो प्लस के हिसाब से बनेंगे तो 5 चौके यहाँ से 20 और 18 प्लस करेंगे तो कितने आपके पास 38 हो जाएंगे। 38/5, 5 को इस तरफ लेकर आए तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 5y, 38 को इस तरफ लेकर आए तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि इक्वेशन फाइंड करनी है हमने, पॉइंट्स नहीं फाइंड करनी, इक्वेशन। ठीक है, अगर बुक में अगर यहाँ तक है तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर माइनस के साथ करेंगे तो ये 5 चौके 20 और माइनस के 18, तो आपके पास 2 बचेंगे आपके पास। तो 2 अपान में 5, तो 5 इस तरफ आ जाएगा 5y, 2 माइनस लेकर आए तो 0। तो यहाँ तक आपका सॉल्व आउट हो गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का 2 सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर इसमें आगे हैं कि नहीं है, बुक में देख लो। तो अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा चेंज है, क्यों कि हमने इसका जनरल फॉर्म अब बनाना है खुद ही। इसमें से हम क्या करेंगे, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले वो एक्स वाले आप क्या कर लें, इसमें एक तरफ कर लें, थोड़ा सा ये बिल्कुल वाला है, थोड़ा मैं इसको, अच्छा ठीक है यहाँ तक। तो अब सॉल्व करते हैं, यहाँ से सही है, कंप्लीट नज़र आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे कि 9x² और ये प्लस के 36, इसमें से मैं यहीं रख दूँ और बाकी मैं उस तरफ लेकर जाऊँ। माइनस का 4y² उस तरफ जाएगा, प्लस का 4y और प्लस के 8y, सॉरी उस तरफ जाएंगे, माइनस के 8y हो जाएंगे, माइनस के 4 उस तरफ जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएंगे। सही है यहाँ तक। इन दोनों में से 9 कॉमन ले लें, क्योंकि x अकेला करना है अपने x², तो 9 कॉमन ले रहे हैं तो x² हो जाएगा और प्लस के कितने 4x हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस तरफ से मैं क्या करूँगा कि सिर्फ आप ये इन दोनों में से कॉमन ले लें 4y² और माइनस के कितने हो जाएंगे 2y और ये प्लस के 4। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें से हमने क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ इसको कैसे बनाएंगे, x² प्लस फार्मूले में 2 होता है, यहाँ a की वैल्यू क्या है x है और यहाँ से b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखें 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे 4x हो जाए, इसका मतलब कि यहाँ 2, तो a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये। अब मैं क्या करूँगा, ऐड भी करूँगा a की वैल्यू को और सब्ट्रैक्ट भी करूँगा a की वैल्यू को। ये तो मेथड आपको पता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है। अच्छा, उसके बाद फिर ये 4, यहाँ से भी सेम y² माइनस 2y, a² माइनस 2a भी होता है और ये प्लस b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, और ये प्लस के 4, ये सेम। सही है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो फार्मूला बन गया। चलें इसको बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस का फार्मूला और 2 का होल स्क्वायर। 9 को इस तरफ मल्टीप्लाई भी करा दें, क्योंकि ये 9 बाहर है, 4 हो जाएगा, 4 और 9 को मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस के 36 हो जाएंगे इज इक्वल टू। ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला बन रहा है, 4 को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ तो ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, और माइनस 1 के साथ 4 को ज़रब किया तो माइनस के 4 और ये प्लस के 4, यहाँ तक ये कैंसिल आउट हो गए। तो अब आपके पास देखें क्या है, इक्वेशन आसान से बन गई है। ये माइनस के 36 उस तरफ लेकर आए, ये इस तरफ लेकर आए 4y माइनस, तो ये उस तरफ जाएंगे प्लस के। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ 1 बनाने के लिए दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 36। तो 36 का 9 का टेबल लगाएंगे तो कितनी बार लग जाएगा 4, इसका मतलब कि यहाँ पे ऊपर बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान में 4 माइनस 4 का टेबल 36 के ऊपर 9 टाइम्स, इसका मतलब y माइनस 1 का होल स्क्वायर और 4 का ये नीचे 9 इज इक्वल टू 36 कैंसिल हो जाएगा 1। अब ये आपके पास इक्वेशन। तो ये आपके पास जनरल फॉर्म किस टाइप का बन रहा है, मैं इसको लिख देता हूँ कि ये सबसे पहले थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। ये आपके पास है x, ठीक है, माइनस h और इसका होल स्क्वायर है और अपान में a² माइनस
वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इस टाइप का है, ठीक है। अब जब इनको इक्वेट करेंगे तो मैं यहाँ से कुछ वैल्यूज़ यहाँ इस तरफ लिख लेता हूँ, बाकी इस तरफ लिखूँगा। तो इक्वेट करने के लिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू 4, इसका मतलब कि ए की वैल्यू 2 मिल गई। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसका मतलब कि बी की सिर्फ वैल्यू हमें क्या 3 मिल गई है, सही है। तो सी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो इन दोनों का आंसर ऐड कर देंगे 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13। सॉरी, अंडर रूट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 13 होगा क्योंकि हम जमा कर रहे हैं, सही है। सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अब आपके पास सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अंडर रूट 13 मिल जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। शायद यही क्वेश्चन सेम पीछे हम करके तो नहीं आए, क्योंकि जैसा ही बन गया ये, तो हम चेक करते हैं पीछे से, हम वैल्यूज ले लेते हैं, इसमें से बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े हमें, क्योंकि तो यहाँ से आपके पास x+5 है, ठीक है, ए। चलें ठीक है, हम सॉल्व कर तो आए हैं, लेकिन फिर से कर लेते हैं उसको। चलें, अच्छा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ माइनस है तो -2 हो जाएगा, h इज इक्वल टू -2, और माइनस माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आपके पास सिर्फ +1 बन जाएगी। अब ये सब वैल्यूज़ आपके पास मिल गई है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये किस टाइप का है आपके पास, x माइनस एच, ये केस नंबर 3 है। तो इसमें सेंटर हमने फाइंड करना है, सबसे पहली चीज़ सेंटर। तो सेंटर फाइंड करने के लिए आपके पास पता है कि h का k होता है, तो h आपके पास -2 और k आपके पास 1। एक चीज़ तो आसानी से फाइंड हो गई है, बहुत आसान है। 2 में आपने क्या फाइंड करना है, 4 की फाइंड करनी है। चलो इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, h प्लस माइनस सी कामा ए, ऐसे होता है। तो h की वैल्यू देखिए क्या है, मैं यहाँ पे -2 रख देता हूँ, प्लस माइनस सी की वैल्यू क्या फाइंड करके आए, अंडर रूट 13 है, तो मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ। कामा k की वैल्यू किस ये आपके पास है 1। तो चले इसको हम सॉल्व नहीं करते, क्योंकि ये अंडर रूट में और ये आपके पास अंडर रूट में नहीं है, तो ये सेम ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये वर्टाइसिस फाइंड करेंगे। तो वर्टाइसिस इसमें कौन सी हो जाएंगी, h प्लस माइनस ए कामा के। तो h आपके पास क्या है, -2 प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है, आप फाइंड करके आए 2 है, कामा के की वैल्यू क्या है 1 है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये -2 और +2 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 कामा 1, और दूसरा -2 माइनस के 4 हो जाएंगे, और ये कामा 1 हो जाएंगे। यहाँ पे वर्टाइसेस भी मिल गए। अब लास्ट चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसमें क्या हो जाएगा कि x माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपान ई। बहुत सिंपल है यहाँ पे। अच्छा, इसमें हमने एसेंट्रिसिटी तो पीछे फाइंड नहीं की, तो एसेंट्रिसिटी क्या है, मैं यहाँ पे इसको फाइंड कर लेता हूँ। चले, ई इज इक्वल टू सी अपान ए, तो सी की वैल्यू देखें क्या है आपके पास, अंडर रूट 13 अपान में ए आपके पास क्या है 2 है, ई मिल गई आपके पास। चलिए इसमें पुट कर देते हैं अब। तो एक्स तो सेम है, माइनस एच क्या है आपके पास, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस के 2 इज इक्वल टू। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस इंटू माइनस +2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू हम क्या फाइंड करके आए, 2 फाइंड करके आए ऊपर, अपान में ई की वैल्यू क्या है आपके पास, ई की हम वैल्यू जो फाइंड करके आए अंडर रूट 13 और अपान में 2 है। तो इसको ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, x+2 इज इक्वल टू ये प्लस माइनस ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास। तो ये 4 अपान में अंडर रूट 13 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे ज़्यादा तो आपके पास इक्वेशन मिल जाएंगी आसानी से। तो ये प्लस का 2 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना, सही है। तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 4/13, और ये आपके पास क्या है, माइनस का 2 इस तरफ चला जाएगा। अब हम इसको दो रूल्स के साथ, प्लस के साथ और माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। तो अब आपके पास यहाँ तक भी आंसर सही है बुक में जो है, तो ऐसे ही हम करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो अगला है वो है 4। अच्छा, इसमें 4 आप खुद कर लेना, क्योंकि 4 का भी यहाँ सेम मसला है। ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से। अगर आपने स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 होगा वो अगली वीडियो में हम अपलोड करेंगे। अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।